तो जैसा मैंने कहा था, वन पंच मैन सीजन 3 ने हक दिया। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर लास्ट बात की थी तब मैंने कहा था अब इसे देखकर दो ही चीज लग रही है, या तो इन्होंने पूरा बजट एक्शन सीन्स के लिए रखा होगा या फिर ये पूरा सीजन इसी टाइप का जाने वाला है। और अगर ये इसी टाइप का जाने वाला है तो भाई गया सीजन 3। और मुझे लगता है इन्होंने मेरे पहली बात को सीरियसली ले लिया, क्योंकि इसके एपिसोड 2 को देखकर यही लग रहा है। भाई क्या था ये एपिसोड, एक ही फ्रेम में पूरा एपिसोड पार करा दिया, फाइटिंग के नाम पर गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। और ये क्या एनिमेशन है भाई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 6 साल बाद हमें ऐसा सीजन 3 देखने को मिलेगा, और ये चीज सिर्फ इन्होंने 2 एपिसोड में ही साबित कर दी। अब इसके बारे में हम बात आगे करेंगे इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने के साथ साथ। और तुम लोगों को हैप्पी दिवाली। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें अगर एनिमेशन, मांगा या एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गारो निकल पड़ा है मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए, जिसमें उसका टास्क मिला है कि उसको सबसे पहले एक हीरो का सर लाना होगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर के लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि आप लोग अलर्ट रहें। और ये पूरा सीन इन्होंने कुछ फ्रेम्स में ही दिखा दिया, यानी एपिसोड स्टार्ट हुआ नहीं कि बस 40 सेकंड तक एक फ्रेम को ही देख रहे हैं और बस कैमरा मूवमेंट और वॉइस ओवर चल रहा है। क्या है ये भाई एनिमेशन? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। फिर गारो आता है, एक बंदे को कूटता है, जहाँ पर एनिमेटर्स थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। फिर गारो रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पर थोड़ी पेट पूजा करता है, और यहाँ पर भी थोड़ा एनिमेटर्स को कष्ट करना पड़ा, थैंक यू फिर से। फिर स्विच होता है साइतामा के ऊपर, जहाँ पर वो भी उसी रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा है और हमारे टकलू का वॉलेट खो गया है। और यहाँ पर इन्होंने कॉमेडी करने के नाम पर साइतामा के गूफी फेस पर भी हक दिया। मैं मजाक नहीं करूंगा, सीजन 1 में जब भी साइतामा गूफी फेस बनाता था वो इससे कई ज्यादा बढ़िया है। एक मिनट, मैं कंपेयर ही क्यों कर रहा हूँ। बात तो सही है। फिर हमारी फुबुकी आती है और फुबुकी साइतामा को कहती है ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे साथ जुड़ जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, रैंक बढ़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, 70% का मेरा हिस्सा, ब्ला ब्ला ब्ला। गारो के इन्फॉर्मेशन पर हमारा साइतामा फ्रेंच फ्राइज के नाम पर इसको फंसाकर किसी बंदे को पकड़ने के लिए ले जाता है जिसने खुद भी बिल नहीं दिया। और फिर हम देखते हैं गारो को वापस से, जहाँ पर वो रास्ते में तारियों को बचाता है कुछ पुलिस से। और ये क्या, ये स्लाइड कर रहा है? भाई इन्होंने तो एनिमेशन की माँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। भाई क्या चल रहा है? वन पंच मैन सीजन 3 के पावर पॉइंट एडिशन। अगर ऐसी स्लाइडिंग ही करानी थी तो पूरे 6 साल लेने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा होता कि मांगा पैनल्स को ही स्लाइड करके दिखा देते। इससे अच्छा तो एआई करा लेते एनिमेशन, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी तो आता। फिर हमारा गारो तारियो को उन पुलिस से बचाता है, और यहाँ पर तारियो हमारे गारो को थैंक यू कहता है कि शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए, वैसे भी मैं किसी काम का तो हूँ नहीं। फिर इन्हीं की बातों में हमारा साइतामा भी आता है और गारो को वार्निंग देकर जाने लगता है। पर गारो तो गारो, वो ऐसे थोड़ी ना जाने देगा साइतामा को। और मेरे को लग रहा था ये सीन मांगा में बहुत तगड़ी बनाई गई थी तो यहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से होगा, लेकिन मेरे को फिर से याद आया कि नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, और मेरा एक्सपेक्टेशन सही निकला। ये क्या बना दिया साइतामा को? मानता हूँ चेहरा सीरियस करना है, पर इस तरह से? फिर हमारा साइतामा हाथ झटक कर गारो को नॉकआउट कर देता है और इन्होंने फिर से चेहरे पर हक दिया। ये क्या कर दिया गारो के चेहरे के साथ? फिर साइतामा वहां से चला जाता है। फिर हमारा तारियो गारो को जगाता है। अब मैं इनकी बातों में फिर से नहीं आऊंगा। फिर वहां पर वही 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको गैरो ने गारो के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, पर ये यहाँ पर सिर्फ नजर रखने नहीं आए हैं। फिर हमें गैरो को दिखाया जाता है, जहाँ फिनिक्स मैन को बताता है कि उसने उन दोनों को वहाँ क्यों भेजा है। वो यहाँ पर गारो का मॉन्स्टरिफिकेशन करना चाहता है, जिस तरह उसने ओरोची के साथ किया था, उसकी माइंड, उसके बॉडी को तोड़कर, जिससे उसकी बॉडी इवॉल्व करके मॉन्स्टर की तरह बन जाए। अब देखो, जब ये सीन स्टार्ट हुआ था तो मेरे को लगा था कि फाइनली अब फाइटिंग सीन स्टार्ट होगा, लेकिन इनके फाइटिंग के बाद में किसी और की बात स्टार्ट हो गई, इस गैरो की। फिर उसके बाद हम ज़ॉम्बी मैन की तरफ आ गए और अब तक इनकी फाइट शुरू ही नहीं हुई है। और वापस से जब हम इनके पास आते हैं तो अब तक इनकी बातें ही चल रही है। गारो तारियो को बोल रहा है कि निकल जा, ये बंदा मूव नहीं कर रहा, फिर भी बोल रहा है कि निकल जा। भाई तुम लोग लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? 2000 years later. ये लोग अभी तक नहीं लड़ रहे हैं, भाई लड़ लो यार। और फाइनली किंग द रीपर उस पर पहला अटैक करता है, जहां पर गारो डिसेंट सा अपना अटैक को करता है। फाइनली थोड़ा एनिमेटर्स ने और मेहनत कर ली, थैंक यू वेरी मच। और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मेरे को सीजन 3 से।
और लास्ट में हमें ज़ॉम्बी मैन और इस गोरिल्ला की आखिरी बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर की हाउस एवोल्यूशन खत्म हो चुका है और बस खत्म। नहीं, मैं एपिसोड की बात नहीं कर रहा, मैं सीजन 3 की बात कर रहा हूँ। ये खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी सीजन 3 से। मैं सोच रहा था कि कम से कम थोड़ा बहुत तो एनिमेशन में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे, पर नहीं, इनका कहना है कि हम वो थोड़ा भी नहीं दिखाएंगे। हम पहले ही कह दिए हैं कि एक्सपेक्टेशन मत रखना, तो वो जरा सी उम्मीद भी तुम्हारे अंदर हम जिंदा नहीं रखेंगे। अब ये चीज़ मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि वन पंच मैन जैसी सीरीज, ऐसी मांगा, एक गोटेड मांगा जिसमें एनिमेशन तुम अगर अच्छी तरह से बनाओगे तो तुम्हें वो कितनी बढ़िया ऑडियंस और कितना बढ़िया रेवेन्यू दे सकती है। और ये लोग ये जान कर कि नहीं, हमारी एनिमेशन स्टाफ इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, ऐसे एनिमेटर्स नहीं है, ऐसे डायरेक्टर नहीं है, तो भाई तुम अपने प्रोडक्ट को किसी अच्छे एनिमेशन स्टूडियो के पास क्यों नहीं ले जा रहे हो। अगर तुम फर्स्ट सीजन में मैडहाउस के पास गए थे तो सेकंड सीजन और थर्ड सीजन के लिए उस टाइम में तुम्हें आइडिया नहीं था कि भाई क्या हो सकता है। पर अब जो सीजन 3 तुमने बनाया है तो तब तो सोच लो कि भाई हाँ, अभी जो है हमें एक अच्छे एनिमेशन स्टूडियो की जरूरत है। जितना टाइम इन्होंने लिया उतने टाइम में मापा एक मांगा का एनिमेशन एडेप्टेशन करके उसको खत्म भी कर देता है। जितना ओपीएम का सीजन 3 आने में लगा, अब तक जुजुत्सु काइसेन का 5वां सीजन आ जाता। अब मैं समझता हूँ कि हाँ, उनके भी रीजंस होंगे, उनका भी कोई एक्सक्यूज होगा, लेकिन एज अ वन पंच मैन फैन मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं तो पहले सोच रहा था कि चलो कम से कम कुछ भी आया है उसको देख करके थोड़ा मन को संतुष्ट कर लूंगा, लेकिन अगर ये देखने के बाद मेरे हेड में हेडक शुरू हो गया तो भाई मैं तो बोलूंगा। और ये मेरे अकेले की नहीं, बहुत से ओपीएम फैंस की बात है। अगर सीजन 3 के कुछ एपिसोड्स का ये हाल है तो भाई अभी तो पूरा मांगा का बाकी है, बहुत से कॉस्मिक गारो और हमारे साइतामा की फाइट बाकी है। उस एनिमेशन आर्ट को कैसे मैच करेंगे। गया भाई गया, वन पंच मैन गया। No, God, please, no, 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 no. अब सीधा बात है, सीजन 4 अगर तुम्हें बनाना है तो एक अच्छा एनिमेशन स्टूडियो के साथ, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करो, वरना मत लाओ भाई, सीजन 4 भी मत लाओ, हम मांगा से ही काम चला लेंगे। अब देखना ये है कि एपिसोड 3 में हम फाइटिंग सीन देखने वाले हैं। अब अगर इन्होंने फाइटिंग सीन में भी हक दिया तो भाई, तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। और तुम लोगों को फिर से हैप्पी दिवाली। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।